नमस्कार। पीएमसी हिंदी के डॉक्टर से पूछो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस रंजन, एमबीबीएस डॉक्टर, एनर्जी मेडिसिन फिजिशियन, पिरामिड मेडिटेशन मास्टर, आपका स्वागत करता हूं आज के शो में, जहां पर हम सीखते हैं मेडिटेशन और मेडिटेशन से जुड़ी हुई स्पिरिचुअल अप्रोच, एनर्जी अप्रोच से हम अपनी हेल्प कैसे करें। अधिकतर बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर भी हम काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं अगर हम समझ जाते हैं किस प्रकार से हम अपने आप पर, यानी कि अपने अवचेतन मन पर और अपनी नाड़ियों पर, अपनी ऊर्जाओं पर काम करें। हमारा पिछला एपिसोड कैंसर को डेडिकेटेड था और आज शुक्रवार को आपके सवाल जवाब, कैंसर से रिलेटेड सवाल जवाब आज लिए जाएंगे। आपके बहुत सारे सवाल हम तक पहुँचे हैं, उनमें से कुछ सवालों को ही हम आज के एपिसोड में ले पाएंगे, लेकिन फिर भी आप धैर्य के साथ बने रहें। अगर आपका सवाल आज के दिन कवर नहीं होता है तो भी उसे बाद में हम जरूर लेते हैं। तो मैं अपनी टीम मेंबर से आग्रह करूंगा, हम आज के सवाल पर आगे बढ़ें। और उनने स्पाइन का ऑपरेशन करवाया हुआ है 2018 में और अब उनको उससे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। वर्तमान समय में उनकी टेलबोन, लेफ्ट हिप और बोथ शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन है, जिसके कारण से वो प्रॉपर स्लीप भी नहीं ले पा रही। पिछले कुछ समय से वो ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हम सर्जरी पर इतने अधिक निर्भर हो गए हैं। हमें बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि ये हमें कमर दर्द है या घुटने का दर्द है तो सर्जरी करा लेने से ठीक हो जाएगा। कुछ केस में सर्जरी काम करती हैं, लेकिन जितना क्लेम किया जाता है उतने केस में सर्जरी पावर इफ़ेक्टिव नहीं है। और इस विषय पर ऑस्ट्रेलिया के एक मेडिकल प्रोफेसर ने, जो सर्जन हैं, उन्होंने किताब लिखी हुई है सर्जरी दी अल्टीमेट प्लेसिबो। दुनिया में जितनी सर्जरी हो रही है उसमें से मैक्सिमम सर्जरी ये सर्जन फैक्ट टू फैक्ट, केस बाय केस डिस्क्राइब करते हैं कि क्या लूप होल्स हैं, किस तरह से ओवर इवैल्यूएशन हो रहा है रिजल्ट्स का। और हमने डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक भी आप पढ़ें, यू आर द प्लेसिबो, यू आर द प्लेसिबो बुक पर स्वाध्याय पीएमसी हिंदी पर उपलब्ध है। हम सोचते हैं कि हमें सर्जरी से फ़ायदा होगा, उस विश्वास के कारण जो फ़ायदा होता है बहुत बार इस विश्वास के कारण होता है, और यहाँ पर तो फ़ायदा नहीं हुआ। बैक पेन, स्पाइन की सर्जरी एक इंटेंसिव सर्जरी है और उसमें गुजरने के बाद भी समस्याओं से भुगत रहे हैं। जब भी हम सर्जरी करते हैं तो शरीर के साथ, प्राकृतिक शरीर के साथ छेड़छाड़ हो जाती है। हम यह बात सबसे पहली बात समझें कि प्रकृति ने हमें जो दिया है वो सबसे परफेक्ट है। उसमें स्ट्रक्चर, जब हम सर्जरी होती है तो बनावट में, स्ट्रक्चर में चेंज होता है। स्ट्रक्चर में चेंज होने की ज़रूरत ज़्यादातर केस में नहीं होती है। जब भी कुछ ऐसा मामला हो तो पहले हमें एनर्जी मेडिसिन अप्रोच, माइंड बॉडी अप्रोच, कॉन्शसनेस अप्रोच अपनाना चाहिए। हम अपने चेतना पर काम करें, हम अपने अवचेतन मन पर काम करें और हम अपनी ऊर्जाओं पे काम करें। 3 लेवल, ऊर्जा, मन और चेतना। अगर हम उस पर काम करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। हमारे समाज में यह बात अभी नहीं बताई जाती, स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। मेडिकल फील्ड में भी लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर अभी ये बहुत अर्ली स्टेज पे, बहुत राइजिंग साइंस है। बहुत कम प्रैक्टिशनर हैं जो लाइफस्टाइल मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पीएमसी हिंदी उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर कमर दर्द है, 60 साल उम्र भी है। जितनी अधिक उम्र होती है उतना बॉडी की रिकवर करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ऐसा प्राकृतिक रूप से नहीं होता, ऐसा हमारी सोच की वजह से हो जाता है। एजिंग जो है, हम बार बार सोचते रहते हैं। हमारी सोसाइटी में ऐसा बात मानते हैं, उम्र हो गई है अब तो घुटना दर्द होगा, अब तो इतने एज में तो शुगर आता ही है।
एज फैक्टर कुछ नहीं है, ये माइंड फैक्टर है। अगर आप मेरी उम्र हो गई है इससे कारण ये डिजीज हो रही है या बढ़ रही है, ऐसा सोच अगर आप इंटरटेन नहीं करते हैं तो एज का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक तो बात हमें यह समझनी है कि एजिंग से नहीं, हमारे माइंड का प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर जो बैक पेन का इशू है, सर्जरी कराने के बाद भी फ़ायदा नहीं हुआ। जो यूजुअल बैक पेन में रिकमेंड किया जाता है, यहाँ पर बैक पेन के सवाल कई बार आ चुके हैं, आज फिर से मैं कुछ बातें बता देता हूँ। हमारा बैक, हमारा स्पाइन जो है, हमारी सेडेंटरी हैबिट्स की वजह से वो उसमें खिंचावपन नहीं आता, हम अधिक बैठे रहते हैं। हमें थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, हमें थोड़ा ताड़ासन, योग के अंदर ताड़ासन एक अच्छा आसन है जो हमारे बैक के लिए बहुत हेल्दी है। अब अधिक उम्र हो चुकी है तो ताड़ासन जो आइडियली होता है वो खड़े होकर किया जाता है। अगर अधिक उम्र है या अधिक वजन है तो बैठे बैठे भी हम अपनी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ऊपर स्ट्रेच करने से क्या होगा कि हमारी बैक की मसल्स में जब खिंचाव आएगा तो वहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ऑक्सीजन फ्लो का बढ़ेगा। और आप कहते हैं ना, बहुत बार हम कहते हैं कि मुझे सांस नहीं आ रही है। आप इस बात को बैक पेन से जोड़ें कि बैक जो है, मुझे सांस नहीं आ रही है। तो अगर हम ताड़ासन करते हैं, चाहे हम बैठ के ही करें, तो बैक को सांस आएगी, मतलब ऑक्सीजन का फ्लो, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। तो आपको ताड़ासन करना है। अपने योगा ताड़ासन करना है और योग के अलग अलग कोशिश अपनानी है। किसी योगा ट्रेनर से मिलकर सीखिए बैक के लिए क्या क्या करना है। लेकिन योगा करते हुए भी, योगा और एक्सरसाइज में अंतर हम समझें। योगा की यहाँ बात हो रही है, एक्सरसाइज की बात नहीं हो रही है। आपको अपने शरीर के साथ जेंटल होना है, किसी भी तरह का दर्द नहीं देना है योगा करते हुए, अपने को ज़बरदस्ती खिंचाव नहीं देना है। जो आराम आराम से होता है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को, अपने स्ट्रेंथ को बहुत धीरे धीरे बढ़ाना है। जब हम धीरे धीरे बदलाव अलाउ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ताड़ासन का अभ्यास यहाँ पे अच्छा रहेगा। फिजिकल एक्सरसाइज के अलावा हम यहाँ पर सुजोक और एक्यूप्रेशर पर जाते हैं। तो सुजोक में बैक के लिए जो सुजोक है वो हमारे पाम में मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच की जगह है। तो इस जगह को हमें मसाज करना है। तो मैं बताने के लिए आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। आप इसको अपने किसी स्टेबल सरफेस पर रखेंगे, चाहे अपने पैर पर रखेंगे, और इस एरिया को, मिडिल फिंगर बीच वाली उंगली और रिंग फिंगर वाली बीच की उंगली के स्पेस को आप अपने 3 अंगुल से इसे मसाज करेंगे दबाकर। अगर खुद से कर रहे हो तो पूरा प्रेशर लगाना है, अगर परिवार के कोई दूसरे सदस्य कर रहे हो तो मध्यम प्रेशर लगाना है। इसको प्रॉपर हम 2 मिनट मसाज देंगे, दिन में 3 से 5 बार दोनों हाथों में। तो ये सुजोक कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो हमारे कमर से जुड़ा हुआ है। जब हम यहाँ पर मसाज करें तो बैक में भी मसाज होने से वहाँ पर ची का फ्लो, ऊर्जा का फ्लो बढ़ेगा और उससे हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर लाल रंग का प्रयोग किया जा सकता है। ज़्यादातर बैक पेन चूँकि सेडेंटरी हैबिट से है, अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड इशू है, सर्जरी के बाद भी फ़ायदा नहीं हुआ है, तो आइडियली रिपोर्ट चाहिए कि किस तरह का बैक पेन है। अगर ज़्यादातर बैक पेन जो होते हैं वो यांग ची की डिफिशियंसी की वजह से होते हैं, तो लाल रंग का प्रयोग वहाँ पर हेल्पफुल होगा। इस एरिया में मसाज करना है लाल रंग लगाकर। तो लाल रंग हम व्हाइट बोर्ड मार्कर, जो कि किसी भी स्टेशनरी स्टोर पे बहुत आसानी से उपलब्ध है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, या रेड सैंडलवुड, रक्त चंदन, उसका पेस्ट, उसका यूज किया जा सकता है। दोनों हाथों में जो रंग होते हैं उसे लगभग 6 घंटे के लिए रखना होता है। सुजोक मसाज
के साथ यहाँ पर हमें अपने अवचेतन मन पर काम करने के लिए यह सोचना चाहिए। देखिए, लुई है की बुक्स को हमें पढ़ना है, समझना है। माइंड बॉडी मेडिसिन पर लुई है ने सबसे पॉपुलर काम किया है। डॉक्टर ना होते हुए भी उनके द्वारा सैकड़ों लोगों को फायदा पहुंचा। तो हर एक ऑर्गन हमारे मन के किसी एक एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। जब हम बैठते हैं, बैक का काम क्या है? सपोर्ट देना। जब ऐसी फीलिंग हो माइंड में कि मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मुझे भगवान सपोर्ट नहीं कर रहा, तो बैक पेन होता है। इन बातों को समझते हुए हमें अफर्मेशन करना है कि भगवान मुझे सपोर्ट करता है, दिव्य शक्तियां मुझे मदद कर रही हैं। अब अफर्मेशन को डायरेक्ट भी किया जा सकता है, अफर्मेशन को सुजोग के साथ भी उसी समय किया जा सकता है। सुजोग कॉरेस्पॉन्डेंस, बैक के कॉरेस्पॉन्डेंस को मसाज करते हुए अफर्मेशन करना है। आंखें बंद करके अफर्मेशन अधिक अच्छे से होता है। आंखें बंद करके अफर्मेशन करना है कि दिव्य शक्तियां मुझे मदद कर रही हैं, भगवान मुझे मदद करता है, मैं मदद लेने को तैयार हूँ, मुझे मदद मिल रही है, मेरे आसपास के सभी लोग मेरी मदद करते हैं। मदद देना और लेना, मदद को स्वीकार करना, इससे रिलेटेड अफर्मेशन बैक पेन के केस में होगा। अफर्मेशन के विज्ञान को पढ़ने के लिए लुई हे को पढ़ना जरूरी है, ताकि आप समझ सकें कि किस रोग में हमें क्या अफर्मेशन करना है। बैक पेन में जो सपोर्ट का मामला है, इसके अलावा हर जगह पे सेल्फ लव का मामला तो होता ही है। यह जो बुक है लुई हे की, इसका शीर्षक भी है खुद से प्रेम करो, सेल्फ लव। हमें स्वयं से प्रेम करना है, तो सेल्फ लव का अफर्मेशन हर जगह पर आएगा, यहाँ पर भी आएगा। दिव्य शक्तियाँ मुझे मदद कर रही हैं, मैं स्वयं की मदद करती हूँ, मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ, मैं अपने से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ। ऐसा अफर्मेशन लुई हे अफर्मेशंस को दिन में 500 बार बोलती थी। 500 बार, तो हम कम से कम 100 बार तो बोलें। अफर्मेशन को जितना अधिक बोला जाए, हमारे अवचेतन में वह विश्वास बैठता है और उस विश्वास की वजह से हीलिंग हो जाती है। हमारी जड़ें हमारे मन में हैं, ऊर्जा में हैं। ऊर्जा पे सुजोग मसाज किया हमने, कलर थेरेपी जब हमने लगाया सुजोग कॉरेस्पॉन्डेंस पे, अफर्मेशन किया, तब ऊर्जा पर और मन पर काम हुआ, हीलिंग हो जाएगी। साथ में हर एक क्रोनिक मामले में मिलेट डाइट इज गुड फॉर हेल्थ। तो आप 5 मिलेट, जिसको कर्नाटक के डॉक्टर खादरवली बहुत पॉपुलराइज कर रहे हैं, उसका आप सेवन करना शुरू करें। उसकी खिचड़ी ले सकते हैं, उसका खमीर ले सकते हैं। मिलेट हमारी बॉडी के हेल्थ को रीस्टोर करता है। हर तरह का हेल्थ गट से प्रोसेस होता है, हमारे पेट से। अगर हमारा पेट ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, तो हम हील होने लग जाएंगे। तो मिलेट्स का सेवन हर क्रोनिक केस में करना बहुत फ़ायदेमंद है। तो इन सभी का प्रयोग करते हुए आप अपने आप को हील कर लेंगी। इनका कहना है कि इनकी आंटी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ था 2019 में, और उसके बाद इनको कीमोथेरेपी भी हुई इनकी और मल्टीपल सर्जरीज भी हुई, लेकिन अभी तक इनके कैंसर की प्रॉब्लम लगातार बरकरार है। कृपया समाधान कीजिए इस पर। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कैंसर की सर्जरी हो गई, लेकिन फिर भी रिकरेंस हो रहा है। इन पैटर्न से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि सर्जरी सॉल्यूशन बहुत बार नहीं होता। सर्जरी कराने से पहले हमें एनर्जी मेडिसिन पर, स्पिरिचुअल मेडिसिन पर
काम करना चाहिए। सर्जरी दी अल्टीमेट प्लेसिबो, इस बात को याद रखें। सर्जरी सबसे बड़ा प्लेसिबो बोलते हैं वैसी चीज जिसको आप चूंकि विश्वास करते हैं इसलिए वो काम करता है। वो फायदा नहीं कर रहा, वो चूंकि आप विश्वास कर रहे हैं इसलिए फायदा कर रहा है, एक्चुअल बेनिफिट नहीं है। अगर कैंसर का रिकरेंस हो रहा है तो क्यों रिकरेंस हुआ, इस पर विचार हम नहीं करते। कैंसर का रिकरेंस इसलिए हुआ क्योंकि जो कैंसर का जो मूल कारण है उसका इलाज नहीं हुआ। अगर कैंसर की गांठ है तो गांठ को निकाल देने से जो कारण है वो तो बचा हुआ ही है। कारण क्या है? कारण है हमारा मन। हमें लुई हे को पढ़ने की जरूरत है जिन्होंने अपना कैंसर अफर्मेशन से ठीक किया। लुई हे एक लिविंग लीजेंड, एक लीजेंड हुई। शी इज नो मोर इन द फिजिकल बॉडी, अब वो शरीर में नहीं है। लुई हे की पुस्तक पर, एक पुस्तक पर मैंने स्वाध्याय किया हुआ है, उनकी कई सारी पुस्तकें हैं, हर एक पुस्तक अपने आप में जबरदस्त है। लुई हे ने अपना कैंसर जब अफर्मेशन के माध्यम से ठीक कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते? और बहुत सारे एविडेंस आते जा रहे हैं जब पता चल रहा है कि लुई हे और भी लोगों ने ऐसा किया है। मैं आपको एक महिला के बारे में बताता हूँ, अमेरिका कोलोराडो की ये महिला है जिनका मैंने इंटरव्यू भी किया हुआ है अपने डॉक्टर्स वाले चैनल पे, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ। इन महिला का नाम है मैरी रस्ट। इनको 2008 में ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। इनकी माँ कैंसर का इलाज कराते कराते कीमोथेरेपी के कारण, कीमोथेरेपी में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इतने साइड इफ़ेक्ट्स हुए कि उसके कारण उनकी बॉडी खराब हो गई और वो एक्सपायर हो गई। जब उनकी माँ शरीर छोड़ रही थी, जब वो बिल्कुल कंडीशन ख़राब हो गई है, तो वो अपनी बेटी से बोलती हैं कि कैंसर का इलाज करने का ये तरीका नहीं है, कुछ और भी तरीका होगा। मैरी रस्ट ने अपना ब्रेस्ट कैंसर विदाउट कीमो, विदाउट सर्जरी ठीक किया है। अगर मैरी रस्ट कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा कारण क्या है। कारण लुई हे बताती हैं जो कैंसर का कारण है वो कारण है हमारे भीतर का गुस्सा, दबा हुआ गुस्सा, पुराना गुस्सा, इरिटेशन। जिन बातों को से आप कंफर्टेबल नहीं हैं, किसी किसी गुस्से को हम दबाए रहते हैं, पुरानी बातों को पकड़े रहते हैं। पुरानी बातों को पकड़े रहना सबसे बड़ा कारण है कैंसर का। देखिए, कैंसर के कई सारे कारण होते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। कैंसर एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है, उसमें कई कारण हैं। कैंसर के अलावा और कई सारी बीमारियों में कई सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारे माइंड के लेवल पे है। अपने माइंड को अगर हम डिटॉक्स कर लेते हैं, डिटॉक्स मतलब सफाई करना, जो हमारे मन में ऐसे विचार जो नहीं होने चाहिए। गुस्सा होना चाहिए क्या? पुरानी बातों के लिए अफसोस, पुरानी बातों के बारे में बात करते रहना होना चाहिए क्या? जब हम पुरानी बातों को पकड़े रहेंगे, पुराने कचरे को, आप अपने घर से कचरा बाहर मत फेंकिए, एक हफ्ते जमा के देख लीजिए, देखिए आपके घर का क्या हाल होता है। अगर कचरा ही कचरा हो तो घर तो रहने लायक नहीं रहेगा। अपने मन में आपने पुरानी बातों को इतना पकड़ लिया है कि आपका शरीर खराब हो रहा है, शरीर में कैंसर हो गया। तो इस बात को हमें समझना है कि हम पहले मन को कैसे ठीक करें। जब तक मन को ठीक नहीं करेंगे, आप कितनी सर्जरी करा लो, कितना कीमो करा लो, हीलिंग ज़्यादातर केस में नहीं होती है, या अगर हो भी जाती है 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद रिकरेंस होता है। हमें जड़ पर काम करना है, ऊपर ऊपर काम करने से फायदा नहीं होने वाला।
मन पर काम कैसे करें। तो ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमें पता चलने लगता है कि मेरे भीतर किस तरह के विचार आते हैं। एक तो हमें सबको माफ़ करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की गलती भी है, किसी व्यक्ति ने मिसबिहेव भी किया है, तो भी हम उसके लिए गुस्से को मन में दबा के ना रखें। अरे हर एक व्यक्ति अपनी बुद्धि और सोच के अनुसार जीता है। अगर उसके पास अगर समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो मिसबिहेव कर रहा है, कुछ उल्टा पुल्टा कर रहा है, तो उससे आप अपने आप का अपना मन क्यों खराब कर रहे हैं। आप उससे के साथ फॉर्मल हो जाएं, उसके साथ अपने इंटरेक्शन को कम कर लें, जितना ज़रूरी है उतना ही कोई रखें, उसकी बातों को ज़्यादा महत्व ना दें, अपने आप में आप मस्त रहें। किसी के शब्द को, किसी के बात को दिमाग में बैठाए रखना समझदारी नहीं है। ये ब्रेस्ट कैंसर की बात है और हर एक कैंसर में ये बात है। पुरानी बातों को माफ़ करना और छोड़ना सीखें। फॉरगिवनेस, माफ़ी देना, माफ़ी मांगना सबसे बड़ा सहारा है कैंसर में ठीक करने के लिए। कैंसर के अलावा बहुत सारी और बीमारियों को ठीक करने के लिए। देखिए, एनर्जी मेडिसिन, माइंड बॉडी मेडिसिन, लाइफ स्टाइल मेडिसिन, कॉन्शसनेस मेडिसिन, इन सभी फील्ड में कैंसर एक बड़ी बीमारी नहीं है। बाकी बीमारियों को ठीक करने में जिस तरह से समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, उस तरह से कैंसर को ठीक करने में भी करना पड़ता है। बड़ी बीमारी मानते हैं एलोपैथी के सिस्टम में। उस सिस्टम के सोच को आपको हॉस्पिटल में ही छोड़ना पड़ेगा, अपने घर लेकर मत आइए। अपने घर में तो आप जो आध्यात्मिकता है, जो जीवन का आधार है, हम जीवन जी रहे हैं, क्यों हमारा शरीर चल रहा है, इस शरीर के भीतर प्राण ऊर्जा बह रही है, ऊर्जा है। आप मन से जीवन जी रहे हैं, उस ऊर्जा पर और मन पर काम करें। डॉक्टर के कंसेप्ट्स को अपने मन पर हावी होने ना दें, उनकी प्रोग्नोसिस को स्वीकार ना करें। एक नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म है हील, HEAL, उस पर स्वाध्याय भी जल्द आने वाला है। वहाँ पर जो हील की बनाने वाली हैं केली नूनन गोर्स, 15 से 20 हेल्थ एक्सपर्ट, जिसमें से केली कैंसर रिसर्चर केली टर्नर भी हैं, डॉक्टर दीपक चोपड़ा हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं, उन सभी से बात करते हुए जो कई सारी बातें सामने आईं, उसमें उसने कंक्लूजन निकाला, डॉक्टर की बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। डॉक्टर कोई प्रोग्नोसिस करता है कि ये होने वाला है, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। जो एलोपैथी मेडिकल साइंस में जो उन्होंने शरीर को देखा समझा, उस हिसाब से है। उनको मन के बारे में नहीं पता, उनको ऊर्जा के बारे में नहीं पता, उनको चेतना के बारे में नहीं पता। जब हम ऊर्जा, मन और चेतना पे काम कर रहे हैं तो सिनेरियो ही कुछ और है। तो आप डॉक्टर के डायग्नोसिस को पकड़ सकते हैं कि हाँ मेरे किस ऑर्गन में बीमारी है, लेकिन प्रोग्नोसिस को हम ना पकड़ें। डॉक्टर चेंज करने में कभी ना हिचकिचाएं। जो अल्टरनेटिव चीज़ों को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, अलाउ करता है, वहीं पर अपना इलाज कराएं, अगर डॉक्टर के पास इलाज कराना है तो। यहाँ पर हमें ब्रेस्ट कैंसर का मूल कारण समझना है। ब्रेस्ट कैंसर का मूल कारण खुद से प्यार नहीं करना है। जो ब्रेस्ट है वो सिंबॉलिज्म है नरिशमेंट का, वो सिंबॉलिज्म है, और नरिशमेंट लव से भी होता है। लव से ही मुख्य मेन नरिशमेंट होता है। जब आप खुद को नरिश नहीं कर रहे हो, खुद को प्यार करते हुए, तो उसका एक मैनिफेस्टेशन ब्रेस्ट कैंसर है। तो आपको अपने आप से प्यार करना सीखना है। तो हर एक कैंसर के मरीज के लिए लुई हे की किताब मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये किताब पढ़ना शुरू करें। और इसमें मुख्य बात होती है आईने के सामने जाकर खुद से बोलना, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ। इसमें 21 दिन का एक्सरसाइज है। 21 दिन आपको रोज़ दिन में 2 बार 3 बार आईने के सामने खड़े होकर 5 से 10 मिनट
अपने साथ ये बातें बोलनी है। अपनी आंखों में देखते हुए खुद से प्यार करने का अफर्मेशन बोलना है। अफर्मेशन सकारात्मक होते हैं और वर्तमान काल में होते हैं। जो अफर्मेशन हम बनाएंगे उसमें वर्तमान काल का ध्यान रखना है। मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ, भविष्यकाल नहीं होगा। मैं करूँगी, वैसा नहीं होगा। मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ। जब आप स्वयं से प्रेम करना अगर सीखेंगे, करेंगे, तो आपके जीवन में नई नई चीज़ें प्रकट होंगी। मतलब आपके जीवन में आपके नए मित्र बन सकते हैं, नई परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। आपके जीवन में जो प्रेम होने पर, अध्यात्म होने पर जो अच्छी चीज़ें हैं वो बढ़ने लगेंगी। आपको हेल्पफुल लोग मिलेंगे। आपके सामने ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिससे आप कंफर्टेबल रहेंगे। बहुत लोगों ने इस पर प्रयोग किया है और अपने आप को फ़ायदा पहुंचाया है। खुद से प्यार करना हम शुरू करें। मिरर अफर्मेशन करें। इस बुक को पढ़ें। पीएमसी हिंदी पर एक स्वाध्याय भी है, यू कैन हील योर लाइफ पर मेरा, वो भी आप सुन सकते हैं। और यहाँ पे हम एक्यूप्रेशर पॉइंट जोड़ें। ब्लड फ्लो अच्छा रहने के लिए हर कैंसर में हमें हार्ट मेरिडियन पे काम करना है। अगर हार्ट हेल्दी होगा तो ब्लड सप्लाई अच्छा रहेगा, और ब्लड सप्लाई अच्छा रहेगा तो ही सब जगह पे नरिशमेंट ठीक से पहुंच सकता है। तो हार्ट का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो हार्ट का जो इमोशन है वो है खुशी। जितना हार्ट हेल्दी रहेगा उतने हम खुश रहेंगे। खुश रहने वाला इंसान जल्दी बीमार नहीं पड़ता है, उसके बीमार होने की संभावना काफ़ी कम होती है। देखिए, हेल्थ मल्टीफैक्टोरियल है, हर समय कई कारण होते हैं, तो किसी एक कारण पे हम सब कुछ नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन खुश रहना एक बहुत बड़ा कारण है बीमारी को रोकने का, बीमारी को ठीक करने का। तो अपने हार्ट मेरिडियन के एक्यूप्रेशर पॉइंट को हमारी छोटी उंगली के लाइन में कलाई पर HT4 से HT7 यहाँ पर 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं। इन चारों एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। इस पॉइंट को दिखाने के लिए मैं आपको हाथ खड़ा करके बता रहा हूँ। आपको अपने लिए उसको नीचे रखना है और उस चारों पॉइंट को मसाज करना है नीचे से कलाई की ओर, नीचे से कलाई की ओर, HT4 से HT7 की ओर, दोनों हाथों में। और मसाज करते हुए खुद का अफर्मेशन बोलना है, आंख बंद करके। मैं स्वयं से प्यार करती हूँ, मैं खुद से प्रेम करता हूँ। और इस प्रेम को कई तरीके से प्रकट किया जा सकता है। जैसे मैं अपना ध्यान रखता हूँ, मैं हर दिन ध्यान में बैठता हूँ, मेरा ध्यान हर दिन गहरा होता जा रहा है, जो चीज़ ज़रूरी है मैं वो तुरंत करती हूँ, मैं अपने शरीर का, अपने मन का ध्यान रखती हूँ। बहुत बार ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादातर महिलाओं में ही होता है, मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। वहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं वो कभी कभी उसमें भी कैंसर हो जाता है, लेकिन ऑब्वियस महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर अधिक होता है। तो खुद से प्यार नहीं करना एक कारण जो है, बहुत सारी महिलाओं में ये पाया जाता है कि वो अपने परिवार वालों के लिए अपनी कुर्बानी देती हैं। अगर कुछ भोजन है, अगर भोजन कम है तो परिवार में दूसरे को हैं तो उनको दे देंगी, अपना ध्यान नहीं रखेंगी। देखिए, ये एक एटीट्यूड एक अच्छी बात भी है, दूसरों का केयर करना, लेकिन अगर हमेशा खुद की कुर्बानी देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं भी है। हमें अपने कॉस्ट पर दूसरों का केयर करने की ज़रूरत नहीं है। संवाद रखते हुए, अभी इतने रिसोर्स हैं, अभी इतने सामान है, अब किस तरह से मिल बांटा जाए, वो पूरी तरह आराम से कंफर्टेबल बात कर सकते हैं। कुर्बानी देने से, खुद के प्रति प्यार नहीं होने से भी अच्छा नहीं होता है। अपने आप के साथ प्यार करें। सेल्फ लव, खुद से प्रेम करने में कई सारे गहरे एस्पेक्ट्स हैं। ध्यान करते हुए आपको जो महसूस होता है मुझे ये करना चाहिए, हमेशा वो करें। दूसरों की फिक्र ना करें कि दूसरे क्या बोलेंगे, मैं ये करने जाऊंगी, पता नहीं मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे। वो सोच छोड़ दें। जो आपको अंतरात्मा से आता है, जो आपके दिल से आता है, वो करना चाहिए।
यह खुद से प्यार करने में यह भी एक महत्वपूर्ण पल है। अपने को प्रकृति के साथ रखें, वॉकिंग होनी चाहिए, प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए, पेड़ पौधों के साथ समय बिताना चाहिए। आपको जो जिस तरह से आपको खुशी मिलती है, कुछ को पालतू जानवरों के साथ खुशी मिलती है, कुछ को बच्चों के साथ खुशी मिलती है, कुछ को आर्ट पेंटिंग बनाकर खुशी मिलती है। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो आपको करना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर को हील करने में सबसे बड़ा टूल है सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। खुद से प्यार करेंगे, HD4 HD7 एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ करेंगे तो आपका कैंसर ज़रूर ठीक होगा। अपने ध्यान की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाएं। रोज़ 3 घंटे का ध्यान आपके जीवन में होना चाहिए। योग के क्षेत्र में सबसे जो अच्छा अगर ध्यान का फ़ायदा लेना है तो 24 घंटे में मिलाकर टोटल एक बार में आप 3 घंटे बैठें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे ऐसा दिन में 3 बार कर सकते हैं, या 1.5 घंटे का 2 शिफ्ट कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास 3 घंटे तक का होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल शुरुआती हैं, नहीं कर सकते हैं, तो लेटे लेटे भी किया जा सकता है, लेकिन अगर बैठ के कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है। खुद से प्यार हो, अफर्मेशन हो, मेडिटेशन हो, HD4 से HD7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हो और मिलेट डाइट। हमें अपने भोजन में 5 मिलेट्स को जोड़ना है। ये 5 मिलेट्स में फाइबर बहुत अच्छे होते हैं, और चूंकि फाइबर बहुत मिलेट्स में फाइबर जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। मिलेट्स के बारे में पढ़िए, उसका यूज करना शुरू कीजिए। आपकी बहुत सारी मिलेट खाने से 14 तरह के कैंसर ठीक हुए हैं, अभी तक ये बात पता चली है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसको हम प्रयोग करें। डॉक्टर साहब, अगला सवाल है ज्योति गुप्ता जी का, वेस्ट बंगाल से। इनकी उम्र 37 साल है। इनका कहना है इनको कैंसर था लिम्फोमा। इन्होंने ट्रीटमेंट किया और अब ये ठीक है, लेकिन जनवरी में जब सर्दी शुरू होती है तो इनको खांसी जुकाम हो जाता है, और उसके साथ ही इनको एक खांसी जुकाम जल्दी भी होता है, और खांसी ज़्यादा समय तक बनी रहती है। एलोपैथी मेडिसिन लेने के बाद भी कोई असर इनको नहीं दिखा है, और इनको ये परेशानी लगातार बरकरार है। कई डॉक्टर्स को भी इन्होंने दिखाया है, लेकिन दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा। कृपया इस पर समाधान दें। यह सवाल भी एलोपैथी मेडिकल सिस्टम के वीकनेस को उजागर करता है। बीमारियों का इलाज एलोपैथी में बहुत अच्छा उपलब्ध नहीं है। हम जितनी जल्दी ये बात समझ जाएं, हमारे लिए उतना अच्छा रहेगा। हमारा इलाज कैंसर का हो चुका है, सिम्टम अभी नहीं है। चलिए, एक संतोष की बात है, लेकिन ये पूरे राहत की बात नहीं है। हमें जो हमारे कैंसर की हीलिंग के लिए सारी जरूरत की चीज़ें यहाँ पे अभी सुनी हैं, पिछला एपिसोड भी था, इन सभी को आपको प्रॉपरली करना है। एलोपैथिक सिस्टम में कैंसर अगर ठीक हो गया तो इसको ठीक हुआ मत माने, क्योंकि अभी ऊर्जा के तल पे और मन के तल पर इलाज नहीं हुआ है। जब आपका मन 100% पॉजिटिव हो जाए, आप पूरी तरह से रिलैक्स रहने लग जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, प्रॉपर सब मामला अब ठीक है। अभी आपको खुद पर बहुत काम करना है कैंसर को ठीक करने के मामले में। आपका जो सवाल सर्दी खांसी जुकाम का आया है, तो यहाँ पे एक बात हम समझें कि यह एक तरह से हमारी इम्यूनिटी को दर्शाता है। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो तो ये नहीं होगा। तो हमें इम्यूनिटी को बूस्टअप करना है। इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए बहुत सारे तरीके अभी कोरोना के टाइम पर हम सभी लोगों ने सीखे हैं, उसमें से किसी का ही प्रयोग कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर से इम्यूनिटी बूस्टअप करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। हमारे हाथ पर एक्यूप्रेशर पॉइंट है LU6। LU स्टैंड्स फॉर लंग। हमारी फेफड़े, हमारे लंग्स की नाड़ी जो है वो हमारी कलाई में यहाँ पर गुजर रही है। इस लोकेशन को आप अच्छे समझने के लिए अपनी कलाई देखें, रिस्ट, और अपना कोहनी देखें, एल्बो। इन दोनों के बीच का ये पॉइंट है और ये अंगूठे की लाइन में है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको 2-2 मिनट के लिए दबाना है अपने दोनों हाथों में, दिन में 5 बार। ज़्यादातर एक्यूप्रेशर पॉइंट मसाज करने के लिए एट ए टाइम 2 मिनट के लिए होते हैं और 24 घंटे में 5 राउंड के लिए होते हैं।
मसाज करते हुए, LU6 पॉइंट का आपको मसाज करते हुए आप अफर्मेशन कर सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, मेरे भीतर पर्याप्त ऊर्जा है, मेरे जीवन में, मेरे शरीर में ढेर सारी दिव्य ऊर्जा है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी तो उतरती ही है। आपने स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो देखा होगा, नहीं तो देख लीजिएगा। मेडिटेशन पर स्पिरिचुअल रियलिटी सबसे अच्छा वीडियो है। उस वीडियो में हम समझते हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी उतरती है। तो जो एनर्जी उतर रही है उस एनर्जी को बढ़ाना है। अगर हमारे पास ढेर सारी एनर्जी हो तो हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। तो अपने मेडिटेशन को भी बढ़ाएं और साथ में अफर्मेशन करें अपने LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए, मेरे पास ढेर सारी दिव्य ऊर्जा है, मेरे पास खूब प्राण ऊर्जा है, मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। इस तरह के अफर्मेशन और सेल्फ लव का अफर्मेशन तो हर जगह आएगा ही। ऑल इज़ वेल भी जोड़ सकते हैं, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट मसाज करते हुए, इम्यूनिटी बढ़ाने का अफर्मेशन करते हुए और इम्यूनिटी के दूसरे तरीकों का प्रयोग करते हुए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इलाज जरूर संभव है, इन सभी चीज़ों को आप करें। डॉक्टर साहब, अगला सवाल है ऋतु दुबे का। इनकी उम्र 51 वर्ष है, दिल्ली की रहने वाली है। इनको रेमेडी जाननी है। इनके राइट लेग में पेन है और एल्बो में पेन है। तो जब मल्टीपल साइट में पेन है, अब ये जॉइंट का पेन है, हम एनर्जी मेडिसिन में जॉइंट्स को अपने लीवर से जोड़ते हैं। अगर मल्टीपल जॉइंट में पेन होता है तो यहाँ पर संभावना है कि लीवर गड़बड़ होगा। लीवर का ब्लड टेस्ट कराया हो, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट कराया हो, तो उस पर रिपोर्ट नॉर्मल आई हो तो भी एनर्जी लेवल पर इम्बैलेंस हो सकता है। और बहुत बार ज़्यादा एनर्जी में गड़बड़ी हो तो LFT भी डिस्टर्ब होता है। तो अगर आप कभी ब्लड टेस्ट कराने वाले हो तो लीवर की जांच करा लें, लेकिन अगर नहीं भी कराते हैं तो भी उसके पर हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें लीवर पे काम करने के लिए ध्यान के माध्यम से हम काम कर सकते हैं। और उसके लिए हमें, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन के बाद आंख बंद करके हमें अपने लीवर पर हाथ रखना चाहिए। ध्यान के बाद जब ध्यान से हम बाहर आने वाले होते हैं तो अपने हाथों को अपने लीवर पर रखें और भाव करें, मेरा लीवर स्वस्थ हो रहा है, मेरा लीवर प्राणवान हो रहा है। ऐसा मन में आपको सोचना है, मन में बोलना है। मैं बोल के बता रहा हूँ और आंखें बंद करके रखनी है। आंखें जब बंद करके रखते हैं तो ये ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि हमारे ये सबकॉन्शियस माइंड में उतरता है। सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में अगर अफर्मेशन उतर जाए तो उसका प्रभाव जरूर होता है। ध्यान के अंत में करने के लिए मैं जरूर फोकस ज़्यादा दे रहा हूँ, तो क्योंकि अवचेतन मन में उतरने की संभावना अधिक है अगर आप ध्यान से बाहर आते हुए करते हैं तो। वैसे अफर्मेशन अपने आप में 24 घंटे में कभी भी किया जा सकता है। उठते, बैठते, सोते, जागते, चलते, बात करते, आईने देखते और आईना देखते हुए करना, ये तो लुई है सिखाती ही है। तो अपने लीवर पर हाथ रखते हुए लीवर को प्राणवान का अफर्मेशन करना है, मेरा लीवर स्वस्थ है अफर्मेशन करना है, मेरे जॉइंट्स स्वस्थ हैं उसका अफर्मेशन करना है। और लीवर का एक्यूप्रेशर पॉइंट भी आप दबा सकते हैं। लीवर का एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो पैर में होता है, पैर के अंगूठे और उसकी बगल की अंगुली के बीच में। ये LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है ये ज़्यादातर लोगों के लिए ये टेंडर होता है। टेंडर मतलब दबाने के बाद आपको यहाँ पर दर्द मिलेगा। अगर दर्द मिलता है तो यह बात एनर्जी लेवल पे कंफर्म हो गई कि लीवर जो है वो हेल्दी नहीं है। आप इसका मसाज करेंगे, दोनों पैरों में मसाज करना है, लेकिन लीवर जो है वो हमारे पेट में दाहिनी तरफ होता है, तो आपको दाहिने पैर की तरफ ज़्यादा मसाज करना है। और वैसे दबाने पर अगर दर्द मिल जाए, जिस पैर में दर्द ज़्यादा मिले उसमें ज़्यादा समय देना चाहिए। एक बार में लगभग 2 मिनट और 24 घंटे में 5 बार आपको यह एक्यूप्रेशर करना है। कलर थेरेपी के रूप में आप लीवर 3 पर हरा रंग या लाल रंग लगा सकते हैं। ग्रीन कलर थेरेपी
या रेड कलर थेरेपी। तो इन सभी का प्रयोग जब आप करेंगे तो दर्द से छुटकारा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मैं आपसे पूछूँ, ये जो सवाल है, ये पीरियड से रिलेटेड है। तो आयुषी जैन का ये सवाल है, 19 साल की हैं आयुषी जी, और इनका कहना है कि इनको पीरियड्स में चक्कर बहुत आते हैं और पेन बहुत होता है। तो इसमें रिलीफ के लिए क्या उपाय हो सकता है? सबसे पहली बात यहाँ पे हमें ये समझनी है, पीरियड में पेन क्यों होता है। देखिए, जो चीज़ बहुत कॉमन हो जाए हम उसको नॉर्मल समझने लगते हैं, ये नॉर्मल नहीं है। एक बात समझनी है, जब हमारे भीतर जेंडर को लेकर, सेक्सुअलिटी को लेकर अनहेल्दी बिलीफ सिस्टम हो, जैसे कि एक बिलीफ सिस्टम है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़कियां कमज़ोर नहीं होती हैं, यह पुरुष प्रधान समाज का एक अनहेल्दी बिलीफ सिस्टम है। बहुत सारे परिवार में लड़के और लड़कियों में भेदभाव होता है, लड़कों को अधिक फैसिलिटी मिलती है, लड़कियों को कम मिलती है, लड़के को अधिक आज़ादी होती है, लड़कियों को कम आज़ादी होती है, और कई तरह के डर बैठे हुए हैं समाज में। हर एक लड़की को हर तरह से आत्मनिर्भर होना चाहिए, सुरक्षा के तरीके सीखने चाहिए और अपने आप को कमज़ोर नहीं रखना चाहिए। और सबसे मुख्य बात तो मेंटल होती है, माइंड से होती है। बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी जो कॉन्फिडेंस में अच्छी हों और इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली मैच्योर हो, इंडिपेंडेंट हो। तो इन बातों को हमें समझना है कि हम अपने आप को एम्पावर करें, अपने आप को जेंडर वाइज अपने आप को कमज़ोर ना समझें। साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल पीरियड को टैबू का सब्जेक्ट ना बना के रखें। अक्षय की मूवी आई थी पैडमैन, उसे फिर से देखें और सबको दिखाएं। ये एक टैबू का सब्जेक्ट होने की वजह से इससे रिलेटेड कोई भी डिस्कशन हम नॉर्मल वे में नहीं कर सकते। अगर किसी को फीवर है तो वो आराम से बोलता है कि मुझे फीवर है, लेकिन अगर किसी को पीरियड पेन है तो ज़्यादातर लड़कियां अनकंफर्टेबल रहती हैं बहुत जगह बताने पर। अपने क्लोज फैमिली मेम्बर को या क्लोज फ्रेंड को ही बताती हैं कि ये तकलीफ़ हो रही है। तो इस चीज़ से बाहर आनी है, हमें इसको नॉर्मल सब्जेक्ट बनाना है, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। ये तो प्राकृतिक चीज़ है। कोई और भी बात, कल्चर में बहुत पहले ऐसा रहा है कि माहवारी को गंदा माना जाता रहा है, गंदा खून बाहर आ रहा है। अरे गंदा खून नहीं होता, ये बॉडी का एक प्रोसेस है, इसमें कुछ भी अनहेल्दी नहीं है। लेकिन अलग अलग कल्चर में ये बात रही है। तो पहले तो हम इसको नॉर्मल स्वीकार करें और उसके साथ हम एक्यूप्रेशर पॉइंट पे समझें। हमारे पैर में एंकल से ऊपर एक पॉइंट होता है जिसका नाम है SP6, स्प्लीन 6। हर एक महिला को अपने बाएं पैर में SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट चेक करना चाहिए, क्या यहाँ पर दर्द मिलता है। जिस भी महिला को, लड़की को यहाँ पर पीरियड की कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर दर्द बहुत दर्द मिलेगा। अगर पीरियड प्रॉब्लम पूरी तरह से नहीं भी हो तो भी हो सकता है यहाँ पर दर्द मिले, क्योंकि परफेक्ट पीरियड हेल्थ मतलब 28 डेज़ की साइकिल, 5 डेज़ का फ्लो। बहुत सारी महिलाएं ऐसा समझती हैं कि अगर जल्दी फ्लो निपट गया तो छुटकारा हुई। नहीं, जो नेचुरली जो प्रोसेस है 5 दिन तक फ्लो रहना ही चाहिए। कम फ्लो हो रहा है, अगर सिर्फ 2-3 दिन फ्लो हो रहा है तो वो हो सकता है कम हीमोग्लोबिन का कारण हो। अपना हीमोग्लोबिन लेवल चेक करना चाहिए, 12.5 हीमोग्लोबिन तो होना ही चाहिए। कम हीमोग्लोबिन रहने से लाइफ में लॉन्ग टर्म में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, वीकनेस रहती है। अपना हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाएं, हीमोग्लोबिन को कम हीमोग्लोबिन लेवल को एक्सेप्ट ना करें, उससे काम ना चलाएं। अपने बाएं पैर में SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएं, दाहिने को भी चेक कर लें। ज़्यादातर लेफ्ट का इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर राइट में भी पेन है तो राइट में भी दबाना पड़ सकता है। और इसी SP6 से दबाते हुए घुटने तक जाएं। जितनी तकलीफ ज़्यादा होगी, स्प्लीन मेरिडियन उतना ज़्यादा एनर्जी वाइज इम्बैलेंस होगा, दर्द ज़्यादा मिलेगा। तो आप दबा कर चेक कर लें। मैं अपनी क्लिनिक पर जो महिला पेशेंट होती हैं हर एक का देखता हूं और मुझे एक भी महिला अभी तक ऐसी नहीं मिली जिनका स्प्लीन मेरिडियन पे दर्द उनको नहीं होता है। लगभग सभी को दर्द है ही SP6 से SP9 पर। परफेक्ट पीरियड हेल्थ बहुत रेयर है। तो आप SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक, ऐसा 24 घंटे में 5 बार करना है। जब पीरियड आता है सिर्फ उसी समय नहीं करना है,
हम इंसानों की फितरत होती है कि जब प्रॉब्लम सामने हो तब तो हम कॉन्शियस होते हैं, बाद में भूल जाते हैं। पूरे महीने, पूरे समय आपको SP6 का मसाज करते रहना है जब तक SP6 का पेन गायब नहीं हो जाए। और बहुत बार ऐसा भी होता है, कितनी बार कुछ मेरी फीमेल पेशेंट जब रेगुलर करती हैं तब तो उनका पेन गायब हो जाता है, महीने 2 महीने ठीक रहा, फिर वो उन्होंने छोड़ दिया, फिर से पेन वापस लौट आता है। तो शुरुआत में तो आपको ज़्यादा इंटेंसली करना है, जब थोड़ा ठीक हो जाए, जब फ़ायदा हो जाए तो कम कर देना है कि दिन में आप 1 बार कर लें या हफ्ते में 1 बार कर लें, लेकिन पूरी तरह से ना छोड़ें। अपना मसाज, जैसे हम योगा करते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करते समय आप एक रूटीन बना लें कि SP6 का मसाज करना है, अपनी बॉडी के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो SP6 एक बहुत वैल्यूबल पॉइंट है, ये हर एक महिलाओं के लिए बहुत काम का है। SP6 से शुरुआत करते हुए घुटने तक जाना चाहिए। इसका प्रयोग अगर ठीक से किया जाए तो पीरियड पेन ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अगला सवाल है गुजरात की रहने वाली एक महिला का, जिनका कहना ये है कि उनकी जो माताजी हैं, उनको कैंसर की समस्या है। उनकी दाईं ओर छाती में और लिवर में प्रॉब्लम है, दर्द रहता है और इसके साथ ही अभी उनकी जो कंडीशन है वो इस तरह की है कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और लो एनर्जी होने के कारण ग्लूकोज की ड्रिप उनको लग रही है। फूड कंज्यूम नहीं कर पा रही छालों की वजह से। तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए? इमरजेंसी कंडीशन में भी हम बहुत कुछ हेल्प कर सकते हैं। यह कंसेप्ट छोड़ दें कि इमरजेंसी कंडीशन में हेल्प नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। परिवार के हर एक सदस्य को ध्यान में बैठना चाहिए 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे ध्यान जब आपका हो चुका हो या सफिशिएंट टाइम मेडिटेशन का हो चुका हो, उसके बाद अपनी कल्पना से मरीज को एनर्जी भेजनी चाहिए। स्पिरिचुअल रियलिटी में हमने देखा है कि हमारे ऊपर ऊर्जा बरसती है। स्पिरिचुअल रियलिटी हमारे PMC हिंदी का ध्यान पर सबसे अच्छा वीडियो है। मेडिटेशन में हमारे अंदर ऊपर से ऊर्जा उतरती है और ये नेचुरली होता है, अपने आप होता है। कल्पना के द्वारा जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं उन तक ऊर्जा भेजी जा सकती है जब हम ध्यान में सफिशिएंट टाइम 1 घंटे बैठें या ज़्यादा देर बैठें उसके बाद। और ऐसा कोई भी कर सकता है, बिगनर भी कर सकता है। परिवार के सभी लोग ग्रुप मेडिटेशन में बैठें। ग्रुप मेडिटेशन ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर 2 लोग 4 लोग एक साथ ध्यान में बैठते हैं तो मेडिटेशन अधिक शक्तिशाली हो जाता है। अगर वो संभव है तो वो करें, अगर वो नहीं संभव तो अकेले ध्यान में बैठें और अपने 1 घंटे के ध्यान के बाद आप उनको अपनी कल्पना से ऊर्जा भेजें कि उनके ऊपर दिव्य ऊर्जा बरस रही है। अगर उनके ऊपर दिव्य ऊर्जा बरसेगी तो उनकी हालत में सुधार आएगा। तो अपने 1 घंटे के ध्यान के बाद आप लगभग 15 मिनट के लिए या अपनी जरूरत के हिसाब से आप उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऊपर दिव्य ऊर्जा को आप सफ़ेद रंग दे सकते हैं, आप नीला रंग दे सकते हैं, आप वायलेट बैगनी रंग दे सकते हैं, पर्पल कलर, कोई भी रंग की ऊर्जा आप भेज सकते हैं। आपके ध्यान का प्रभाव, आपकी कल्पना शक्ति का प्रभाव उनके ऊपर होगा और उनको फ़ायदा होना शुरू होगा। और जब भी वो खुद से सांसों को महसूस करने के काबिल हों, जब वो खुद से आंख बंद करके अपने ब्रेथ सांसों को महसूस कर सकती हैं, तब उनसे आराम से प्यार से बात करें और उनको बोलें कि माता जी आप आंख बंद करके अपने सांसों को, जो सांसें चल रही हैं उस पर ध्यान लगाइए। जितना आप सांसों पर ध्यान लगाएंगे उतना आप जल्दी रिकवर करेंगे। तो एनर्जी हीलिंग, डिस्टेंट एनर्जी हीलिंग की जा सकती है जब कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो तो। डॉक्टर साहब, आज का आखिरी सवाल है दीपक कुमार जी का, कोलकाता से। इनकी समस्या है कि इनको ओरल कैंसर है, तो इस सिचुएशन में इनको क्या करना चाहिए, किस तरह से वो हील कर सकते हैं? यह सवाल हमारे पास अगर अधिक डिटेल के साथ आया होता तो हम ज़्यादा मदद कर पाते, लेकिन फिर भी हर कैंसर में जो हमने यहाँ पर देखा है, किया है, वही हमें यहाँ भी करना है। अपने मन पर काम करना है। मन पर हम काम कैसे करते हैं? ध्यान के माध्यम से और अफर्मेशन के माध्यम से। ध्यान से हम अपने चेतन मन को शांत करते हैं, शून्य बनाते हैं, अपने भीतर कॉस्मिक एनर्जी को आने देते हैं। जब विश्व प्राण, महाप्राण हमारे अंदर उतरता है तो हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है।
ध्यान का प्रयोग करना है अपने भीतर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। ओरल कैंसर है जो हमारा मुंह है, माउथ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो ये स्टमक का पार्ट एक्सटेंशन है। स्टमक मेरिडियन जो है हमारे पैर में होता है ज़्यादा, आँखों के नीचे से, आँखों के सेंटर के नीचे से ये पॉइंट शुरू हो जाता है। आँखों के जस्ट नीचे ST1 और यहाँ पर जो हमारा चिक बोन है, ये चिक बोन जहाँ पे समाप्त होता है, यहाँ पे पॉइंट है ST3। तो ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज हम कर सकते हैं अप एंड डाउन। अप एंड डाउन मसाज करना इसलिए क्योंकि ये जो नाड़ी है वो लंबाई से गुजर रही है, तो अगर हम लंबाई में मसाज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। स्टमक मेरिडियन का तीसरा पॉइंट, स्टमक मेरिडियन एक बहुत बड़ी मेरिडियन है। ये हमारे शरीर में आगे की तरफ से गुजरते हुए घुटने के पास बाहर की तरफ से गुजरती है, और वो एक बहुत वैल्यूबल पॉइंट है जिसका नाम नंबर है ST36, स्टमक 36। और उसके बाद ये हमारे पैर की दूसरी अंगुली में ये जाकर समाप्त होती है। तो हम अपने ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हमारे चेहरे पर है, गाल पर है, उसके बाद हम अपने पैर में ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें। और ये दोनों पैर में करना है क्योंकि जो स्टमक की नाड़ी है वो दोनों पैर में जा रही है। तो ST36 का मसाज करते हुए हमें अफर्मेशन करना है, ऑल इज़ वेल। जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। ये भगवत गीता का सार भी है और ये हमें हीलिंग में बहुत हेल्प करता है। लुइहे का कैंसर इसी से ठीक हुआ था। तो इस अफर्मेशन को हम हर 2-4 घंटे पर 20-20 बार कम से कम, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। आईने के सामने बोलते हुए करेंगे तो और भी अच्छा है। ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट अपने चेहरे पर, अपने घुटने पर ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करते हुए अफर्मेशन करें। और ये स्टमक मेरिडियन जो है वो हमारे पैर में, पैर के अंगूठे के बगल वाली उंगली में जाती है, तो हम उस उंगली का भी मसाज कर सकते हैं। और इन सभी पर हम हल्दी लगा सकते हैं। स्टमक मेरिडियन जो है उसका रंग पीला है, तो ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे, स्टमक 36 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर और अंगूठे के बाद वाली छोटी उंगली पर हम हल्दी का पेस्ट, हल्दी को पानी से घोलकर थोड़ा गाढ़ा लेप वहाँ पर लगाना है। हल्दी का इजी सब्स्टिट्यूट है कि हम पीले रंग के मार्कर का प्रयोग करें, लेकिन हल्दी जो कि प्राकृतिक है तो अधिक अच्छा है, और हल्दी बहुत आसानी से उपलब्ध भी है हर जगह पर। तो जब हम स्टमक मेरिडियन पर इस तरह से काम करें तो ओरल कैंसर में बहुत हेल्प होगा, हीलिंग हो जाएगी। हर तरह के कैंसर में दोस्तों हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर एनर्जी मेडिसिन में बड़ी बीमारी नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर आप रोड से जा रहे हो, तो मान लीजिए दिल्ली से आपको जयपुर जाना है, अहमदाबाद जाना है, तो अहमदाबाद अधिक दूर है। लेकिन अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो तो अहमदाबाद ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग उतना ही समय लगने वाला। दिल्ली से जयपुर जाने के लिए फ़्लाइट में जितना समय लगेगा, दिल्ली से अहमदाबाद जाने में भी उतना ही समय लगेगा। हम इस एनालॉजी को समझते हुए इस बात को जानें कि एनर्जी मेडिसिन में, आध्यात्मिक चिकित्सा में, ऊर्जा चिकित्सा में कैंसर बड़ी बीमारी नहीं है। इस कंसेप्ट को छोड़ दें कि कैंसर का इलाज नहीं हो सकता। एलोपैथी से ज़्यादा कारगर हम ऊर्जा चिकित्सा, आध्यात्मिक चिकित्सा है, लेकिन आपको थोड़ा अपने पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई गोली नहीं है जिसको खाकर आप ठीक कर लेंगे। यहाँ पर आंख बंद करके बैठें वो दवा है, आप एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज करें वो दवा है। अफर्मेशन, आईने के सामने आप जाकर अफर्मेशन बोलें वो दवा है। और फल सब्जी खाएं, मिलेट्स खाएं, वो भोजन भी दवा के रूप में लिया जा सकता है। पैक्ड फूड, एनिमल फूड, यहाँ तक कि दूध भी हम बचें। जो जानवर का दूध है, गाय का दूध है, वो गाय के बच्चे के लिए, गाय के बछड़े के लिए है, वो इंसानों के लिए नहीं है। जब तक हम छोटे थे, अपनी माँ का दूध पीते थे, तब तक के लिए हमारे शरीर के लिए दूध था। बड़े हो जाने पर जानवर का दूध हमें पीने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस कंसेप्ट को समझ लेंगे तो हमारा शरीर अधिक स्वस्थ रहेगा। कैंसर को भी आप घर बैठे लुइहे की तरह
मैरी रेस्ट की तरह घर बैठे आप ठीक कर सकते हैं। डरिए मत, डॉक्टर की बातों को अपने दिमाग पर हावी होने मत दीजिए। समझिए, लुइहे को पढ़िए और जो जो बताया गया है इन सभी पर काम कीजिए। आप स्वस्थ हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें यूट्यूब पर फीडबैक देकर बताएं। आप अपना सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज कर पूछ सकते हैं। जिन मित्रों का सवाल आज नहीं कवर किया गया, अपना सवाल प्रॉपर लिखकर आप भेजें। एक फॉर्मेट है, नाम है, उम्र है, आप रोज़ कितनी देर ध्यान में बैठ रहे हैं ये है, और अपने सवाल एक बार आप टाइप कर लें और फिर भेजें। कितनी बार ऐसे इस तरह से आता है कि एक एक लाइन वो टाइप करते रहते हैं तो वो लाइन ऊपर नीचे हो जाती है हमारे सिस्टम में, फिर वो प्रॉपर हमारे सॉफ्टवेयर में वो अपलोड नहीं हो पाती। अगर आप अपना सवाल सही ढंग से लिखकर भेजते हैं तो आपको किसी न किसी एपिसोड में आपका सवाल ज़रूर लिया जाएगा। धैर्य बनाए रखिए, और कोई भी हीलिंग हो सबसे बेसिक बात तो है ध्यान में बैठना। तो आप तब तक ध्यान करते रहें और मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। पीएमसी हिंदी पर डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में आते रहें। इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम सोमवार और शुक्रवार हफ्ते में 2 दिन आता है। पुरानी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत सारे सवाल हो सकता है आपके पहले के एपिसोड में भी लिए गए हों। आप अपना नॉलेज बढ़ाएं। अगर आपको कोई पार्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं भी है, दूसरों को हेल्प करने की दृष्टि से आप उन यूट्यूब वीडियो को देखकर अपना ज्ञान बढ़ाएं और लोगों की हेल्प करें। फंक्शनली डॉक्टर बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, ज्ञान की ज़रूरत है, और वो ज्ञान आपको यहाँ बहुत आसानी से मिल रहा है। पीएमसी हिंदी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान करते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।